हेलो दोस्तों। बॉबी देओल का स्टारडम अभी उनके एक्टिंग कैरियर के ऑल टाइम हाई पर है। अब चाहे इसके पीछे का कारण आश्रम वेब सीरीज को मान लें या क्लास ऑफ 83 सीरीज में प्ले किया गया उनके पुलिस ऑफिसर वाले इस रोल को, या फिर एनिमल का ये वाला लुक जिसने ऑडियंस को हद से ज़्यादा इम्प्रेस किया हुआ है। एक ऐसा वक्त भी था जब बॉबी देओल के पास 4-5 सालों तक करने के लिए ड्रिंक और नशे के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं था। इवन उनके बेटे ने यहाँ तक कह दिया था कि पापा आप मम्मी की तरह काम करने क्यों नहीं जाते, सारे दिन घर पर ही क्यों रहते हो। तो उनके साथ ऐसा क्या ही हुआ था कि बरसात, बिच्छू, बादल, सोल्जर, क्रांति, जुर्म जैसी लाइन से हिट फिल्में देने वाले चॉकलेटी बॉय अचानक से फिल्म मेकर्स की नापसंद कैसे बन गए। और ये जो लंबे ऊंचे कद के साथ कर्ली हेयर वाला हीरो जो लड़कियों के दिलों पर राज करता था, क्यों ही अचानक से फिल्मों से दूर चला गया। अगर आप भी जानने की इच्छा रखते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। आज के खास वीडियो में हम बॉबी देओल के कमबैक पर बात करेंगे। साल 1995 में फिल्म बरसात से बॉबी देओल ने अपने बड़े भाई सनी देओल के सुपरविजन में बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म बरसात को क्रिटिक्स की ओर से तो मिला जुला रिस्पॉन्स मिला, लेकिन बॉबी देओल की एक्टिंग की चर्चे चारों ओर हुए थे। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर से बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद तो बॉबी ने मानो पहले से जमे हुए 90s के हीरो को पीछे ही छोड़ दिया था। साल 2002 से पहले तक बॉलीवुड में सबसे वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए पहचान बनाने वाले बॉबी देओल इंडस्ट्री में फ्रंट लाइन लीडिंग एक्टर हुआ करते थे। उन्होंने सोल्जर, बादल, बरसात, बर्दाश्त और गुप्त जैसी बहुत सारी सुपरहिट फिल्में देकर बॉलीवुड में इमोशन, एक्शन, ड्रामा और रोमांस जॉनर का खुद को किंग बनाया हुआ था। लेकिन तभी अचानक से उन्हें काम मिलना बंद हो गया, क्योंकि 2002 के बाद उनकी फिल्में लाइन से फ्लॉप आने लगी थीं। अगर इन सभी चीज़ों को एनालाइज करने लग जाएं तो कई सारे रीजन निकल कर आते हैं। एक तो अब फिल्मों की स्क्रिप्ट पहले की तरह केवल मारधार वाली फिल्में जैसी नहीं रही थी, क्योंकि साल 2000 के बाद से ही बॉलीवुड में मोहब्बतें, कहो ना प्यार है जैसी एक्सपेरिमेंटल मूवी बनना शुरू हो गई थी। वहीं बॉबी देओल की छवि एक अलग तरह के एक्शन हीरो की बन गई थी। यही कारण था कि बॉबी देओल की यहाँ से टेंगो चार्ली, किस्मत, बर्दाश्त और थैंक यू जैसे बड़े बजट की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर लुढ़क गई थीं, और यहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ था। अब बॉबी का वो स्टारडम धीरे धीरे जा रहा था। ऑडियंस के दिलों से उनके कर्ली हेयर, चॉकलेटी बॉय और गुस्से वाले फेस का क्रेज जा चुका था। कुछ ही टाइम बाद बड़े डायरेक्टर्स ने उन्हें अप्रोच करना ही बंद कर दिया। अब वे खुद से आगे आकर काम तो ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई उन्हें काम नहीं दे रहा था। परेशान होकर बॉबी ने करियर को बचाने की कोशिश में वे फिल्में भी की जो न तो उनके जॉनर की थी और न ही उनकी एक्टिंग पर फिट बैठती थी। बजाय करियर बचाने के उन ऑफ बीट फिल्मों ने उनके करियर को और भी ज़्यादा गिरा दिया। 4 सालों तक इंडस्ट्री से एकदम अलग थलग सा हो जाना, शराब और नशे का ज़्यादा सेवन करना अब उनके गिरते करियर को दीमक की तरह खत्म कर रहा था। हालांकि बीच बीच में बॉबी को छोटे मोटे रोल मिले, लेकिन ये रोल उनके करियर को नहीं बचा पाए। इतना ही नहीं, बड़े भाई सन्नी की भी कई नाकाम कोशिशें बॉबी को उनका खोया स्टारडम नहीं दिला पाई। सोशल मीडिया और इंडस्ट्री में तमाम ऐसे रूमर्स फैल चुके थे जिन्होंने बॉबी देओल का एक्टिंग कैरियर खत्म बता दिया था। ऐसी खबरों ने बॉबी के गिरते कैरियर के ग्राफ को और भी ज़्यादा पुल डाउन किया। ओवर द टाइम सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के दौरान बॉबी देओल की मुलाकात एक दिन सलमान खान से हुई। उन्होंने बॉबी देओल को एक बार फिर से फिल्में करने के लिए इन्फ्लुएंस किया। मौका मिलने पर बॉबी ने सलमान से ही काम के लिए हेल्प मांगी और फिर उन्होंने सलमान खान के साथ मिलकर रेस 3 की। हालांकि रेस 3 के रिव्यू अच्छे नहीं थे, लेकिन इस मूवी ने बॉबी देओल के लिए कमबैक के रास्ते खोल दिए थे। तब उन्हें समझ में आया कि आप भले ही कितने ही अच्छे एक्टर क्यों न हो, मगर मार्केट में बहुत से टैलेंटेड लोग हैं जो तुम्हें रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए काम के लिए खुद ही आगे आकर अप्रोच करना पड़ेगा। एंड इस सबसे इम्पोर्टेंट, बॉबी ने इस बार एक्टिंग उस पॉइंट ऑफ लेवल से करना शुरू की जहां पर उनके दूसरे कॉम्पिटिटर एक्टर कर ही नहीं रहे थे। इसके लिए उन्होंने अपनी इमेज के अगेंस्ट नेगेटिव कैरेक्टर भी चूज किए। रेस 3 के बाद उन्हें हाउसफुल 4 करने का मौका मिला, जिसे बॉबी ने अपने हाथों से जाने नहीं दिया। एंड क्लास ऑफ 83 सीरीज में भाई ने क्या गजब किरदार प्ले किया। बस वहीं से अपने कमबैक के लिए रोड मैप तैयार कर लिया था। और असली कमबैक तो बॉबी भाई ने एमएक्स प्लेयर की सबसे चर्चित और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली सीरीज आश्रम में बाबा का रोल करके खुद को बॉलीवुड का सबसे बड़े खलनायक के रूप में स्थापित कर लिया।
अब से हम किसी भी मूवी में अगर दमदार विलेन की कल्पना करते हैं तो ये एनिमल वाला लुक सबसे पहले हमारे जहन में आता है। इतना टूट जाने के बाद स्ट्रांगली कमबैक अगर किसी ने किया है तो वो सिर्फ एक ही शख्स है, लॉर्ड बॉबी देओल। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड के सबसे बड़े विलेन बॉबी देओल के कमबैक की स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।